नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मेघालय पुलिस ने इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए उनकी पत्नी सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह हत्या हनीमून के दौरान हुई थी और जांच में पता चला है कि इसमें पत्नी की भूमिका शक के घेरे में है। मेघालय पुलिस ने इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में 7 दिन के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए राजा की पत्नी सोनम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सनसनीखेज मामले में आरोप है कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारों को बुलाया था। हत्या की वारदात मेघालय में हनीमून के दौरान अंजाम दी गई थी। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने कहा, शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी और वहां मेघालय की सरकार पहले दिन से ही झूठ बोल रही है। मेरी बेटी कल रात गाजीपुर में एक ढाबे पर आई थी और उसने अपने भाई को फोन किया। पुलिस ढाबे पर गई और वहां से ले जाया गया। मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर पाया हूं। मेरी बेटी ऐसा काम क्यों करेगी? अपने पति को मार डालेगी। मेघालय पुलिस पूरी तरह झूठ बोल रही है। मैं गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की अपील करता हूं। मेरी बेटी 100% बेगुनाह है। बात कर रही है, मेघालय के मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं। आपका परिवार का गुस्सा जायज है, बट हम जानना चाहते हैं क्या है, आपको क्या लग रहा है? शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ माताजी, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है। वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं।
आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा, थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा, हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कह कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। छोटे काशी ढाबे के मालिक साहिल यादव ने कहा, सोनम रात करीब 1 बजे यहाँ आई थी। वो अपने परिवार के सदस्यों को कॉल करने के लिए मेरा फोन मांगी थी और मैंने उसे फोन दे दिया। जब उसने अपने परिवार को फोन किया तो वह रोने लगी। फिर मैंने उसके परिवार से बात किया, उन्हें सोनम के स्थान के बारे में जानकारी दी। वह मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। कुछ समय बाद उसके भाई ने मुझे फोन किया और स्थानीय पुलिस को सूचित करने के लिए कहा। फिर पुलिस यहाँ पहुंची और रात करीब 2:30 बजे उसे ले गई। सोनम अकेली थी। मैंने उन्हें पानी दिया। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं। वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद। और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं जी, मेरे नंबर पे। फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं। वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे के बाद उनके साथ कोई और भी था? सोनम जी नहीं, वो अकेली थी। तो क्या वो बातचीत करी थी फैमिली से? कुछ सुने आप जैसे कुछ? बस वो कॉल लगा के भैया मैं यहाँ पे हूँ इतना बोलने के बाद वो रोने लगती है। आपने उसकी मदद की और क्या किया? पानी वानी पिलाया, मदद किया? बस पानी, और बाकी चाय वाय पूछे तो वो मना कर दे रही थी। फिर पुलिस ले गई। उसके बाद क्या पुलिस आपसे भी संपर्क की कोई चीज़ के लिए? पूछताछ नहीं, वही बस स्टार्टिंग में ही पूछी थी कि कहाँ पे आई। फिर उनको पता चल गया ना क्या केस है क्या नहीं है। हमको भी कुछ देर बाद पता चला। आपको पता नहीं था कि वो? हाँ, अब रात को 1 बजे कोई भी लेडीज आएगी इस अवस्था में, तो आप जाहिर से क्या ही सोचेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास सोनम रघुवंशी के मिलने पर राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा, मैंने रात करीब 2 बजे गोविंद से बात की। उसने मुझे बताया कि सोनम उत्तर प्रदेश में है। तब हमने उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया और तब यूपी पुलिस वहां पहुंची और उसे वहां से सुरक्षित लेकर गई है। सोनम को पुलिस ने पकड़ लिया। उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। यूपी और मेघालय पुलिस बोल रही है कि सोनम ने आत्मसमर्पण किया है। ये बात झूठ है और अभी सोनम आरोपी मानी नहीं गई है। जब तक सोनम ये बात खुद नहीं बोलेगी तब तक हम कबूल नहीं करेंगे। दोनों राजा और सोनम अपनी शादी में खुश थे। दोनों परिवार बहुत खुश थे। हमें कभी नहीं लगा कि वे दुखी हैं। दोनों की मर्जी से शादी हुई थी। पुलिस ने मेरे भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं सौंपी है। मेघालय के सीएम कहते रहते हैं कि पुलिस इस मामले में 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन हम एसपी को फोन करते रहे, लेकिन उन्होंने अभी कभी हमारा फोन नहीं उठाया। हमें नहीं पता कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस और सीबीआई इस मामले की जांच करे। शिलांग पुलिस ने हमारे साथ विवरण साझा नहीं किया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर सोनम इस मामले में शामिल है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से गई, अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में
कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन में बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में, देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी है? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी, और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है। तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना, दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कई ऐसी चीज़ देखी नहीं हमारे को, तो सोनम राय के बीच में झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते इस बारे में नहीं। शिलांग पुलिस इसमें कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो ये भी कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक, कंटिन्यू फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहा है छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे इतना केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले। तो भैया ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है? अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी इस बारे में कुछ भी नहीं है, और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ नहीं मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है। गोविंद ने मुझे इतना बताया था, सारी बात आपको मैंने बता दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे, शिलोंग पुलिस जांच करे? हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे, और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासा होंगे फिलहाल। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं, हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के लिए भी खुल जाए राज, कोई मिला कौन नहीं मिला है, क्योंकि इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर अभी। अच्छा, राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, इंदौर में किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं, ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है, मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे ये, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को उठाया नहीं यहाँ पे, और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहे वहाँ पे, एंथोनी सर जो है वहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्होंने हमारा फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या सर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं, अभी हम लोग थाने बैठे हुए, तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। विनय भाई,
में क्या लगता है, शिलोंग पुलिस सोनम को फंसाने की साजिश कर रही है या सोनम ने मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस इनको फंसाने की साजिश कर सकती है। बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे उसे देखते हैं? देखिए, सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर आपका नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ। इंदौर के लापता जोड़े के मामले में सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी ने कहा, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच शुरू हो ताकि मेरी बेटी जल्द से जल्द घर आ सके। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब कुछ पता चलेगा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बेटी मिल जाए। 23 तारीख को हुई थी और वही मैंने पूछा था, बेटी आज तेरी 11 से उपवास है, उपवास करा तो फरियाल करा के नहीं, के बोले अभी नहीं करा है और अभी देखती हूँ कुछ होगा तो खाएंगे। बोले हाँ उपवास है मेरा। तकरीबन कितने बजे आखिरी बार बात हुई थी? 12 के पहले हो गई थी बात। फिर आपने कोशिश करी बात करने? नहीं, फिर उस रोज मेरे को बुखार था, मैंने नहीं करी। फिर उसकी सास ने 1-1:30 बजे बात करी थी। हाँ, मैंने बात नहीं करी। फिर इसके बाद फिर शाम को लगाया तो लगा ही नहीं, फिर बंद आ रहा था, फिर नहीं लगा। तो बस अब यही कहना है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई की जांच भेज दे, सीएमजी पीएमजी और अमित शाह जल्दी से जल्दी भेजे और क्या कहते आर्मी भी भेज दे, तो ताकि जल्दी से जल्दी ढूंढ के लिए आएंगे। और बस यही हमारी विनती है कि जल्दी से जल्दी जा भी हो मेरी बेटी, जल्दी से जल्दी ढूंढ के लिए। आप लोगों ने इनाम भी रखा है कुछ ढूंढ कर लाने वाले को? हाँ, वो तो सबको मालूम है, उसी दिन रख दिया था कि कोई ढूंढ देगा तो देंगे। आप लोग लगातार टीवी के सामने बने हुए हैं कि बच्चे की कोई खबर आ जाए। हाँ, बैठे हैं, हाँ, आस लगाए कि कब अब खबर आ रही है, अभी कुछ निकलेगा, अभी कुछ निकलेगा, लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा। तो अब क्या कर सकते हैं। मेरा बच्चा वहाँ बैठा है, इतना यहाँ घर कोई भी नहीं, हम 2 ही जने हैं। लड़की है तो वो वहाँ चली गई, लड़का है तो वो चला गया, तो अब दोनों जने कौन है, घर कोई भी नहीं है। वो उन दोनों की आस थी, तो जो कुछ क्या कर सकते हैं, यहाँ भी कोई नहीं, हम दोनों जने हैं घर। तो इसलिए जल्दी से जल्दी मेरी बच्ची ढूंढ ले तो मेरा बच्चा वहाँ से आ तो जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए। सोनम रघुवंशी के मामले पर मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने कहा, सच्चाई सामने आ गई है। इन दिनों राजा रघुवंशी के परिवार और दोस्त मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं और बेहद शर्मनाक बात यह है कि मेघालय के लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। हमारी पुलिस ने बेहतरीन काम किया है और 7 दिनों के भीतर अपराधी को पकड़ लिया है। हमें उन सभी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए जो मेघालय और उसके लोगों की छवि खराब कर रहे हैं। Truth has come out, already came out, and also it has been surfacing. So all these days, the family of Raja Rajbangshi, their friends, their brothers, and their whole family, they are blaming the police of Meghalaya, they are blaming the government of Meghalaya, and particularly is a very shameful blaming the people of Meghalaya. So now our police is doing well done. Our police they have done the excellent job. Within 7 days, they have already nabbed the culprit, and within 7 days, they have shown their capability. I really bravo the Meghalaya police, which they have done the best to nab the culprit, which has been there for the last 1 week. Okay. Now his girl's father now also blaming to Meghalaya government. So what you say regarding that? I told you also before. Also, I told you we should file the defamation case against these people who are maligning the image of the state of Meghalaya, are maligning the image of the people of Meghalaya. We have to file the defamation case against them. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इंदौर के लापता जोड़े के मामले पर कहा, सीबीआई जांच होनी चाहिए। यह बहुत बड़ी घटना है। सीबीआई जांच के तुरंत आदेश दिए जाने चाहिए। जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है तो केंद्र सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए। मैं अपनी ओर से राजा रघुवंशी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सर, इंदौर का न्यूली मैरिड कपल जो शिलोंग गया था हनीमून मनाने, उसके बाद लापता हो गया। पति राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली, लेकिन सोनम रघुवंशी जो पत्नी है उसका अब तक पता नहीं चल पाया। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। बिल्कुल सही की है और वाकई सीबीआई जांच होना चाहिए। ये मैं तो इस बात को कहूँगा कि ये बहुत बड़ी घटना है और
इस पर तत्काल सीबीआई की जांच के आदेश, जबकि रिकमेंड किया है राज्य सरकार ने, तो केंद्र सरकार को उसको स्वीकार कर लेना ही चाहिए। एक दूसरा, मैं अपनी ओर से राजा रघुवंशी के परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके साथ ये हादसा हुआ है, इसका मुझे बहुत दुख है। मेघालय सरकार सर उनका कहना है कि सपोर्ट नहीं कर रही, परिवार का ऐसा कहना है सर्चिंग में, क्योंकि बहुत दिन हो गए, इसीलिए तो सीबीआई की जांच आवश्यक है। सर कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं जिसमें कुछ युवा भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं, इस परिवार का हाँ, देखा मैंने आज उसमें कि हिंदी बोलने वाली हिंदी भाषी लोग उनके साथ कुछ घूम रहे थे, तो ये भी एक चिंता का विषय कि आखिर वो सोनम गई कहाँ, उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। सोनम का परिवार क्या कहता है, ये भी एक जांच का विषय है। गाजीपुर के पास मिली सोनम रघुवंशी के बारे में गाजीपुर एसपी राज राजा ने कहा, हमें मध्य प्रदेश पुलिस से सूचना मिली कि सोनम नामक महिला बनारस गोरखपुर राजमार्ग पर काशी ढाबे पर मौजूद है। तत्काल सूचना का संज्ञान लेते हुए हम मौके पर पहुंचे, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और फिर गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया। हम मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस के संपर्क में हैं, उनकी टीमें जल्द ही यहां पहुंचने वाली है, वे आगे की जांच करेंगे। सोनम ने अपने परिवार के सदस्यों से बात की जिन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस को सूचित किया। संबंधित पुलिस मेघालय में हुई घटना की जांच करेगी।